बीबीसी का जो रिपोर्ट महाकुंभ में जो महाहादसा हुआ उसको लेकर के एक आपका रिपोर्ट आया है बीबीसी का, और बीबीसी अपने पड़ताल में ये पाई है कि महाकुंभ में जो भगदड़ मचा उसमें जो सरकार जो दावा कर रही थी योगी सरकार की 37 लोगों का मौत हुआ था महाकुंभ भगदड़ में, लेकिन ये मौतों का आंकड़ा अगर बीबीसी का रिपोर्ट माने तो 37 नहीं, ये आपका 82 के तादाद में मौतों का आंकड़ा है, जिसको छुपाने का भी काम योगी सरकार के द्वारा किया गया था। उस समय आरोप भी लगा था। अब जिस तरह से बीबीसी का रिपोर्ट में यह सामने आ गया है कि योगी सरकार महाकुंभ में मरने वाले लोगों का जिस तरह से मतलब आंकड़ा छुपाने का काम की, जिसके बाद से अब योगी सरकार पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। और बीबीसी का यह रिपोर्ट योगी जी का नींद हराम कर दिया है, जिसके बाद से कहीं आने वाले समय में ईडी सीबीआई का छापा बीबीसी पे ना पड़ जाए। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। खबर जिस तरह से निकल के सामने आ रही है कि बीबीसी योगी जी का नींद हराम कर दिया है, और योगी जी को ऐसा लगा भी नहीं होगा कि उनका महाकुंभ के नाम पर जो वो देश दुनिया में अपना खुद पीठ थपथपवाए कि सबसे बेहतर व्यवस्था की है, लेकिन भगदड़ में जो लोग वहां बेमौत मारे गए उनको लेकर के जिस तरह से बीबीसी का पड़ताल सामने आया है, और सरकार योगी सरकार के ऊपर अब जिस तरह से सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि योगी जी जो आपका भगदड़ मचा 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन, जहां खबर आया कि योगी सरकार के अनुसार उस दिन आपका मतलब महाकुंभ भगदड़ में 37 लोगों की ही मौत हुई थी। लेकिन जो बीबीसी का अगर रिपोर्ट माने तो ये संख्या 37 का तादाद में नहीं है, ये संख्या आपका 82 का तादाद में है, जो महाकुंभ में गए लेकिन वो लौट के वापस घर नहीं आए, उनका परिवार रोते बिलखते घर पहुंचे। लेकिन खबर जिस तरह से आ रहा है कि बीबीसी इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए आपका 11 राज्य, 50 से अधिक जिले और 100 से ज्यादा परिवारों से बातचीत की है बीबीसी की टीम, जिसके बाद से बीबीसी अपना रिपोर्ट तैयार की है। और बीबीसी अपना रिपोर्ट में 3 कैटेगरी भी बनाई है, क्योंकि योगी सरकार के द्वारा जो मुआवजा दिया गया उसमें भी भेदभाव किया गया। क्योंकि आपका जो पहला कैटेगरी था जिसमें 37 लोगों का पुष्टि सरकार के द्वारा किया गया था कि 37 लोगों का आपका महाकुंभ भगदड़ में मृत्यु हुआ है, जिन परिवारों को 25-25 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाएगा। और ये आपका 37 परिवार में ऐसे कितने परिवार हैं जिनको 25 लाख का मुआवजा नहीं मिला, जिसको लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे। उसी में से एक थे आपके उदय प्रताप सिंह, जिनकी पत्नी महाकुंभ हादसे में भगदड़ में अपना जान गंवा दी, आपका सुनैना, जिनको 25 लाख रुपया मिलना था। लेकिन अभी तक आपके जो है इनके उदय प्रताप सिंह, इनको मुआवजा का एक भी राशि नहीं मिला, जिसके बाद से ये इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट योगी सरकार को बीते दिनों फटकार भी लगाया कि मुआवजा का राशि जिन जिन लोगों को नहीं मिला है उनको पूरे सम्मान पूर्वक उन पीड़ित परिवारों को मुआवजा का राशि योगी सरकार पहुंचाए। लेकिन अब जो बीबीसी जो नया खुलासा जो किया है, जिसके बाद योगी जी का नींद हराम हो सकता है और बीबीसी भी कहीं अपना मुश्किल बढ़ा लिया हो, क्योंकि इस तरह का रिपोर्ट करके वो भी मोदी जी के शासनकाल में आप चैन से पानी भी नहीं पी सकते हैं। लेकिन बीबीसी काफी सम्मानित मीडिया हाउसेस है, इसके ऊपर हाथ डालने से भी पहले सरकार 10 बार सोचती है। लेकिन आने वाले समय में इस रिपोर्ट का मतलब कीमत क्या चुकाना पड़ता है बीबीसी को, आने वाले समय में ही मालूम चलेगा। लेकिन बीबीसी जो अपने रिपोर्ट में जो पाई है कि पहला कैटेगरी जो बीबीसी बनाई है आपका 37 जो मौत हुआ, जिसको लेकर के 25 लाख रुपया का ऐलान योगी जी की तरफ से किया गया। दूसरा कैटेगरी जिसका नाम भी सामने नहीं आया, 26 वैसे लोग थे जिनको 5-5 लाख रुपया तुरंत उनके परिवार वालों को दिया गया, जिनके परिवार वाले महाकुंभ में अपना जान गंवाए और उनको पॉकेट में 5-5 लाख रुपया राहत के तौर पे दिया गया। लेकिन उनका नाम जो ये 25 लाख रुपया वाले जो मतलब 25 लाख रुपया का जो ऐलान योगी सरकार की तरफ से किया गया, वो राशि उन लोगों को नहीं मिला। तो और जिन आपका 26 लोगों को 5-5 लाख रुपया मिला, वो सरकारी आपका जो मौत का आंकड़ा जो तैयार हुआ उसमें उन लोगों का नाम भी अंकित नहीं हुआ। सिर्फ जो मौतों का आंकड़ा दिखाया गया वो आपका 37 दिखाया गया और बताया गया कि इनके परिवार वालों को 25-25 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन 26 परिवार वालों को जो 5-5 लाख रुपया दिया गया उसके बारे में सरकार जो है इस बात को छिपाई। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि आपका 19 परिवार ऐसे भी हैं जिनको मुआवजा का राशि ही नहीं मिला, जिसके और भी कई ऐसे परिवार हैं जो आरोप लगाते हैं कि उनके परिवार वाले महाकुंभ में जान गंवाए लेकिन उनको मुआवजा का कोई भी राशि नहीं मिला। जिसके बाद से बीबीसी का पड़ताल में ये सामने आया है, जो रिपोर्ट के बारे में मैं जानकारी दिया कि आपका महाकुंभ में जो महाहादसा हुआ उसमें 37 ही लोग नहीं मारे गए थे। मौतों की आंकड़ा जो थी वो आपका 82 थी, और 82 जो मौत था उसका कैटेगरी तो हम आपको बताइए किए कि पहला कैटेगरी जो था 25 लाख का, दूसरा कैटेगरी 5 लाख का और तीसरा कैटेगरी 1 रुपया नहीं दिया गया मुआवजा के नाम पे। जिसको लेकर के बीबीसी एक अपना पड़ताल वाला रिपोर्ट तैयार की, जिसमें 11 राज्य का भ्रमण किया बीबीसी का टीम और 50 से अधिक जिलों में बीबीसी का टीम पहुंची और 100 से अधिक परिवारों से बात की, तब जाकर बीबीसी अपना रिपोर्ट तैयार की है।
तो आने वाले समय में योगी जी इस रिपोर्ट को लेकर के क्या जवाब देते हैं, क्योंकि योगी जी तो बोल ही देंगे कि ये झूठ है, क्योंकि योगी जी के अनुसार महाकुंभ में मात्र 37 लोग ही मारे गए, लेकिन बीबीसी का पड़ताल में सामने आया है कि आपका 82 लोग मारे गए हैं। तो आने वाले समय में बीबीसी जो योगी सरकार का नींद हराम किया है आपका रिसर्च रिपोर्ट सामने रख के, जिसके बाद योगी जी क्या करते हैं देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।